जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आरपीएफ एग्जाम भर्ती परीक्षा 2024 है दोस्तों। रेलवे की टॉप दोस्तों क्वेश्चनों के साथ सीरीज का पार्ट नंबर आगे का लेकर हाजिर हूँ। अब की बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जीके के पेपर में दोस्तों। 120 में 110 लाने की बिल्कुल टारगेट बनाइएगा। मेरे चैनल के माध्यम से उससे पहले चैनल पर नए हों सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। ऑल वाले सेक्शन पे सेलेक्ट कर नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। चाहे आप पुलिस एग्जाम दे रहे हो, आरपीएफ या एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सीरीज चल रही है। धौलावीरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2021 में शामिल किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक के समय का है? तो समुद्रगुप्त के समय का है। हाथी गुफा अभिलेख दोस्तों बताएंगे कलिंगराज खारवेल दोस्तों के समय का है। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। और भीतर एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय का है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको एक बार रट लीजिएगा या फिर इनको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में चिल्का झील है, ये भी बात याद रखेंगे। समुद्रगुप्त का संबंध किस वादन से है? तो वीणा वादक दोस्तों था। वीणा वादक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा, 1 नंबर आपका पक्का करा के ही जाएगा। चेनाब नदी का प्राचीन नाम दोस्तों अस्कनी है दोस्तों। आप झेलम का बात करते हैं, वितस्ता हो जाएगा। सतलज का स्वधरी हो जाएगा। व्यास का विपस्सा हो जाएगा। और घग्घर का द्वाता हो जाएगा। चिनाब का अस्किनी हो जाएगा। रावी का पुरुषपर्णी हो जाएगा। गंडक का सदा नीरा हो जाएगा। दोस्तों इनको एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूछ लिया गया है, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताएंगे शरावती नदी पर। शरावती नदी विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पे स्थित है। और नेक्स्ट है, करीबा बांध किस नदी पे स्थित है? जाम्बेजी नदी पे स्थित है। करीबा बांध कौन सी नदी पे है? जाम्बेजी नदी दोस्तों। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1989 में किया गया। 1989 राइट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड बोर्ड की शुरुआत कब होती है? तो 1987 में होती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दोस्तों 1988 का है। और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 का है। दोस्तों याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से पूछे जाते हैं। पंचवर्षीय से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे पंचवर्षीय योजनाओं से करा देते हैं। पूछा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक थी दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद उद्देश्य इसका क्या था? आर्थिक व्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। और इसके बाद बात करते हैं किस पे आधारित थी यह योजना? हैतर डोमर मॉडल पे आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। पहले में क्या है, कृषि को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया था। दूसरी पंचवर्षीय 1956 से लेकर के 1961 तक चली। ठीक है। यह योजना पीसी महानोविस मॉडल पे आधारित है। उद्देश्य इसका क्या था? समाजवाद की स्थापना करना। इस योजना के भीतर भारी दोस्तों उद्योगों एवं खनिजों की प्राथमिकता दी गई थी। पहले में क्या हुआ, कृषि को मिली, दूसरे में भारी उद्योगों को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर के आपका 1966 तक चली। इस योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। उसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता बनाना और स्फूर्ति जो अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि उद्योग और प्राथमिक उद्योगों की बढ़ावा दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1969 से लेकर के आपका 1974 तक चली दोस्तों। ठीक है। इस योजना आर गॉड गिल मॉडल पर आधारित है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्थायित्व के साथ विकास और धार्मिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि की दर में वृद्धि रही है दोस्तों।
5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। अब कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल दोस्तों बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, जो कि आपके आरपीएफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आप बात करते हैं तो बताएंगे। आर्टिकल 23 में क्या लिखा गया है, तो बेगारी और मानव तस्करी के विरोध बताया गया है। और आर्टिकल 24 में बताया गया है 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चे फैक्ट्री में कार्य नहीं कर सकते हैं, यानी कि बाल मजदूरी पर रोक लगा दिया गया। आर्टिकल 40 में तो ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दोस्तों बताया गया है। आर्टिकल 45 यानी कि आर्टिकल 45 में बताया गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखरेख व शिक्षा का उपबंध यानी कि TCS बताया गया है। आर्टिकल 48 में बताया गया है कृषि व पशुपालन का गठन दोस्तों संगठन दोस्तों। नेक्स्ट बताया गया है आर्टिकल 48 का में बताया गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। आर्टिकल 49 में बताया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण दोस्तों बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आप लोगों का आर्टिकल 50 तक पहुंच चुके हैं। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षित, यहाँ पे सुरक्षित होगा दोस्तों, यहाँ क्या होगा सुरक्षित की अभिवृद्धि। 51 का में क्या होगा मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मूल कर्तव्य वर्तमान कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। ये आरपीएफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। ये दोस्तों सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि सभी दोस्त ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथ ही।